ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया कशीदगी में जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग मुतासिर हुए, सैकड़ों की तादाद में लोगों की जानें गईं, वहीं पे मदारिस और जो तालीमी इदारों के साथ साथ जो स्कूल्स हैं उसको भी अमेरिका ने ना छोड़ा। लेकिन इसके बाद अमेरिका के जो कार्रवाई थी उसके ख़िलाफ़ ईरान की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की गईं वो इंतहाई अहम थी। आज जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक, इसराइली अखबार के मुताबिक, ईरान की जानिब से जो इसराइल के ऊपर हमला किया ये अब तक का सबसे मोहलिक अटैक था। इस मोहलिक अटैक के अंदर क्या क्या तबाही हुई और इस वक्त इसराइल का तेल अवीव और दीगर जो शहर हैं उसकी क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे आज के वीलॉग में। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान और अमेरिका की जो हालिया जंग है, इससे पहले अगर बात की जाए 2025 की जंग में, तो उसमें इसराइल की जानिब से जब अमेरिका के ऊपर ईरान के ऊपर अटैक किया गया था तो ईरान ने 12 रोज़ तक रिटेलिएशन की और 12 रोज़ तक ये जंग जो जारी रही और इसके दौरान सैकड़ों की तादाद में इसराइल के ऊपर ईरान ने बैलिस्टिक मिज़ाइल उनका अटैक किया और दीगर जो मिज़ाइल थे उनको इसराइल की सरजमीन तक पहुँचाया। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जो आपको बतानी है वो ये है कि इसराइल की जानिब से तब आयरन डोम की बड़ी बात की जाती थी, लेकिन उसके बाद उसने जो एरो 3 और एरो 4 जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है इसको मुतारिफ़ करवाया, क्योंकि 2025 के दौरान ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग थी उसमें इसराइल को काफ़ी जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन अब 2026 की अगर हम बात करें तो 2026 के अंदर जो डायनेमिक्स हैं वो इंटायरली डिफरेंट है। ईरान की जानिब से जो इसराइल के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, जिन बैलिस्टिक मिज़ाइल और जिस मिज़ाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये शायद इसराइल या अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं थी। अमेरिका की जानिब से जो बम्बार तैयारे जिनका इस्तेमाल किया गया था 2025 में, जो कि टनल के अंदर जाके भी फट सकते थे, वैसी ही टेक्नोलॉजी ईरान ने भी हासिल कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी जो अमेरिका के पास थी, जो कि ज़मीन के तह के अंदर जाकर उनका मिज़ाइल फटता था और ज़मीन की तह के अंदर जितने भी लोग होते थे उनको वो निशाना बना सकता था, वही मिज़ाइल टेक्नोलॉजी ईरान ने भी हासिल कर ली है। ईरान की जानिब से जो मिज़ाइल अटैक किया गया इसराइल के ऊपर और उसके बाद जो इसराइल के जो शेल्टर्स थे, जो वहाँ पे शेल्टर बनाए गए थे ऐसे वक्त के लिए जो कि ज़ेर ज़मीन थे, कि अगर किसी सूरत में इसराइल के ऊपर हमला किया जाता है, ये तेल अवीव में या दीगर जो बड़े शहर हैं वहाँ पे बनाए गए हैं कि अगर वहाँ पे हमला किया जाता है तो उसके बाद लोग इन शेल्टर्स के अंदर चले जाएं और इनके ऊपर किसी बम का असर नहीं होगा। लेकिन ईरान की टेक्नोलॉजी ने इसराइल के ये बंकर जो हैं और इन ये शेल्टर होम जो हैं इनको भी तबाह कर दिया है। मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो इस धमाकों के अंदर जो हैं वो मारे गए हैं। इसराइली बड़ी तादाद के अंदर उनकी जो मौत हुई है, इसराइल जो है वो लाशों से भर चुका है। डेब्रिस जो है, मलबे के ढेर जो हैं वहाँ पे बड़ी तादाद में हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि इसराइल के तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या उसका सोशल मीडिया है, उसके ऊपर इंतहाई सख्त जो है वो सेंसरशिप लगा दी गई है कि कोई भी इसराइल के अंदर होने वाली किसी किस्म की जो नुकसान है, वो जानी नुकसान है या इमारतों का नुकसान है, उसकी पोस्ट नहीं करेगा और अगर वो पोस्ट करेगा तो उसके ख़िलाफ़ इसराइली जो इंटेलिजेंस है वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये वीडियोज़, ये तस्वीर और ये इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हो रही है, इसमें आपको बताएंगे कि ईरान की जानिब से बहुत से अपने जासूस, जैसे ईरान के अंदर बहुत से इसराइल के जासूस मौजूद हैं, वहीं पर इसराइल के जासूसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है जो इसराइल के अंदर मौजूद है वो ईरान का है। यानी कि ईरान ने अपने बहुत से जो जासूस हैं वो इसराइल के अंदर बनाए हुए हैं और उन्हीं की जानिब से जो वीडियोज़, जो तस्वीर और ख़ुसूसी तौर पे जो ड्रोन फुटेजेस हैं वो दी जा रही हैं। और ये अरबी के जो अखबारात हैं, जो ईरान के न्यूज़पेपर्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर आपको इनकी बहुतात नज़र आएगी कि उन जासूसों की जानिब से भेजी गई वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन जो है वो इसराइल के हमलों के बारे में, इसराइल के ऊपर जो अटैक किए गए हैं उसके बारे में ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो ईरान के सोशल मीडिया और उनके हामियों के पास मौजूद हैं। जबकि इसके साथ साथ लबनान के ऊपर भी, क्योंकि इसराइल की जानिब से अटैक किया जा रहा है और लबनान में जो हमास के नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से भी रॉकेट लॉन्चर जो हैं उसके साथ फायर किए जा रहे हैं। और ये वही रॉकेट लॉन्चर हैं जो कि चंद माह पहले
रूस और इस ईरान के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था, जिसमें वो रॉकेट लॉन्चर और वो मिसाइल टेक्नोलॉजी दी जानी थी ईरान को, जिन्होंने जो अपने कंधे के ऊपर रख के उसको फायर कर सकते थे। तो यही टेक्नोलॉजी इस वक्त लबनान में हमास के पास भी पहुंच चुकी है, और जो इतलात हैं, जो न्यूज़पेपर्स की इतलात हैं, जो सोशल मीडिया की इतलात हैं, उसके मुताबिक इस वक्त इसराइल जो है वो लहू लहू हो चुका है। और उसके साथ साथ इसराइल के जो बाज़ार हैं, गलियां हैं, वहाँ पे लाशों की तादाद बिखरी पड़ी है और उनको उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इसराइल की जानिब से इस वक्त तमाम जो फोकस किया जा रहा है वो नेतन्याहू को बचाने के लिए और उसके साथ साथ दीगर जो अपनी हसास तनसीबात हैं उसको बचाने के लिए किया जा रहा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाफ़ी हो चुका है, रेस्क्यू टीमें नाकाफ़ी हो चुकी हैं, जितनी लाशें वहाँ पे बिखरी हैं, जितनी डैब्रीज हैं, जितनी बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं, और उसके साथ साथ जो इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई मुखलिफ टेक्नोलॉजी जो ईरान ने हासिल कर ली है, जिसमें ईरान ने वो टेक्नोलॉजी हासिल की है कि बंकर्स में छुपा हुआ नेतन्याहू हो या इसराइली हो, जिन्होंने निहत्ते मुसलमान, निहत्ते जो ईरानी शहरी थे उनको टारगेट बनाया था, वो अब बच नहीं पाएंगे। तो इस हवाले से इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसने अमेरिका और इसराइल को परेशान कर दिया है और उनके बख्तरबंद भी अब गैर महफूज होकर रह गए हैं। बहुत शुक्रिया।